ठीक है, राजीव रंजन झा जी, इस पूरे मामले में जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि शॉर्ट सेलिंग होती है, कंपनी वो करती है, वो आप बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उसको आप समझाइए। एक तो शॉर्ट सेलिंग इसमें क्या होती है, कहाँ गड़बड़ी धांधली होने के चांसेस होते हैं, कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ धांधली कर सकती है, कैसे करती है, और रिपोर्ट किस आधार पर आउट किया जाता है। राजीव रंजन झा जी, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं बहुत साधारण तरीके से, सरल तरीके से, शेयर बाजार कैसे काम करता है। एक खरीदार होता है, एक बिकवाल होता है। शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह से काम करता है, जिस प्लेटफॉर्म पर खरीदार और बेचने वाले दोनों आते हैं, दोनों आपस में मोल भाव करते हैं। एक कहता है अच्छा ठीक है मैं 100 रुपये में बेचना चाहता हूँ, दूसरा कहता है 99 में खरीदना है। दोनों किसी प्राइस पर एग्री करते हैं और उसके बाद फिर वो ट्रेड हो जाता है। खरीदने वाले को शेयर मिल जाते हैं, बेचने वाले को पैसे मिल जाते हैं। ये मोटा मोटा शेयर बाजार का काम करने का तरीका है। अब मान लीजिए जो व्यक्ति बेचना चाहता है उसके पास पहले शेयर होने चाहिए ना, तब वो बेचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं किसी दुकानदार के पास, वो दुकानदार के पास वो सामान होता है तब वो आपको बेचता है। बिल्कुल। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, आपके पास कोई चीज है नहीं लेकिन आपने बेच दी, यानी वो एक तरह से नॉशनल तरीके से आप कह लीजिए, मान लिया कि हमने आपको बेच दी, आपके पास पैसे आ गए बेचने के, लेकिन आपके पास वो चीज़ है नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो एक प्रॉमिस होता है कि ठीक है मैं आपको बेच रहा हूँ, आप मुझे पैसे दीजिए, विद इन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम हम आपको वो शेयर ला करके देंगे। तो मतलब जो चीज़ मेरे पास है नहीं वो मैंने पहले बेच दी, फिर अब अगर बेच दी और मुझे सामने वाले को देना है तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं कहीं और से लाऊंगा वो शेयर खरीद करके। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं अकाउंट्स पढ़ती थी तो उसमें ये होता था कि जैसा कि आपने कहा कि आपके पास होता नहीं, लेकिन आप प्रॉमिस करते हो। एक नोट होता है जिसको प्रॉमिस नोट बोलते हैं, उसमें आप लिख के देते हो कि आप मैंने ये खरीदा है आपके पास एवज में, क्योंकि आपके पास कुछ होता नहीं, आप बेच नहीं रहे, लेकिन आपको मार्केट में काम करना है, इसीलिए आप वो प्रॉमिस नोट देते हैं। उसके बेसिस पे आप सामान ले उनको पैसा देते हैं, और इसी तरह से पूरा बाजार काम करता है। मैं सही हूँ शायद सर? जी, तो अब जिसने बेच दिया है और उसके पास है नहीं तो वो क्या करेगा, वो उस जो टाइम लिमिट उसे मिली है उस टाइम लिमिट के अंदर वो वापस जाकर के कहीं फिर से मार्केट में खरीदेगा। तो हाँ। शॉर्ट सेलिंग लोग क्यों करते हैं, वो ये सोच के खरीदते हैं कि आज एक चीज का दाम अगर मार्केट प्राइस बाजार भाव अगर 100 रुपए है, हाँ। मुझे ये आशा है कि शायद वो कुछ दिनों के बाद 95 रुपए की रह जाएगी। हाँ। तो आज मैं 100 रुपए में बेच देता हूँ, कुछ दिनों के बाद अगर उसका मार्केट प्राइस घट के 95 पर आ गया तो मैं उस समय खरीद लूंगा, और इस तरह से मैं अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर पाऊंगा। बीच में जो प्राइस का डिफरेंस हुआ वो 5 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। वो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अभी अदानी के मामले में तो एक एक दिन में 20-20, 25-25, 30-30% तक भाव गिर रहे हैं। और उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके चलते बाजार में पैदा हुई घबराहट है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मुख्य मकसद था अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर के बाजार में एक पैनिक क्रिएट करना, और उस पैनिक क्रिएशन में वो सफल रहा है। और यहाँ सबसे मुख्य बात यह है कि हिंडनबर्ग घोषित रूप से एक शॉर्ट सेलर है। मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने आप की अपना मकसद छिपा रखा है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम शॉर्ट सेलर हैं। लेकिन आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं और उसके साथ बाजार में अपनी रिपोर्ट पब्लिक करते हैं, और उसके बाद उस रिपोर्ट के चलते बाजार में घबराहट पैदा की जाती है। मुझको ये समझाइए, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। एक सवाल मैं आपसे यहाँ, क्योंकि दर्शकों को समझाना बड़ा जरूरी है। अब मान लीजिए शॉर्ट सेलिंग कंपनी जो हिंडनबर्ग है उसने एक रिपोर्ट जारी की, उसके बाद इसका जो फर्क है सर वो तुरंत शेयर मार्केट में देखने को कैसे मिलता है? कैसे जो शेयर्स हैं अचानक से नीचे गिरने लग जाते हैं, कैसे इम्पैक्ट करता है इस तरह के जो आपने कहा कि रिपोर्ट्स होती हैं बाहर आती हैं, उसके बाद फिर आप देखिए शेयर मार्केट धड़ल्ले से नीचे आ जाती है। ये काम कैसे करता है, मुझे समझाइए। मुझे नहीं, दर्शकों को समझाइए सर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि उन्होंने शॉर्ट सेलिंग के लिए किस तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया है, इसको लेकर के बहुत क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ ये रिसर्च कंपनी जो है वो अदानी ग्रुप से डिमांड करती है कि आप ट्रांसपेरेंसी दिखाइए अपने कामकाज में, लेकिन खुद उसका जो अपना व्यवहार है, उसका जो अपना काम करने का तरीका है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मसलन अगर ये पूछा जाए कि हिंडनबर्ग ने जो पैसा लगाया शॉर्ट सेलिंग के लिए या जो भी काम किया, उसके पीछे क्या कुछ इन्वेस्टर्स खड़े हैं, वो इन्वेस्टर्स कौन है, हिंडनबर्ग को फंडिंग करने वाले कौन लोग हैं, इसके बारे में कोई क्लैरिटी है? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सटीक सवाल सर, बहुत सटीक।